नमस्कार फार्मर्स, आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट रेड एप्रिकॉट और किस एलिवेशन में कौन सा रेड एप्रिकॉट लगाना चाहिए ताकि फार्मर्स को मार्केट में उनके अच्छे प्राइसेस मिले और किस पॉइंट पर ये हार्वेस्ट होगा डिपेंडिंग ऑन कल्टीवार एंड एलिवेशन। जो सबसे पहले जो रेड एप्रिकॉट हार्वेस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड टोटम, और वो उसका नेगेटिव ये है कि वो सेल्फ फर्टाइल नहीं है। इट नीड्स अ पॉलिनाइजिंग वैरायटी, नेमली नेस्टोर, कॉस्मोस एंड कोलोराडो। तो नेस्टोर तो अवेलेबल है, हमारे इकोसिस्टम में, एंड दिस ईयर वी विल बी वेरी क्लोजली ऑब्जर्विंग द फ्लावर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नेस्टोर टू टोटम एंड प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स। और उसके बाद जो वैरायटी हार्वेस्ट होती है, यानी कि टोटम से 15 दिन के बाद, उस वैरायटी का नाम मार्सोलिना है और ये सेल्फ फर्टाइल वैरायटी है। और इसका मेन यूएसपी इज द फ्लेवर, अरोमा एंड द ब्रिक्स लेवल, जो 19 ब्रिक्स लेवल पर भी चले जाता है, बट वो तो बिल्कुल जब वो राइप होगा तो 19 पर पहुंचेगा। बट जब हम उसको तोड़ेंगे फॉर मार्केट, आई थिंक सो ब्रिक्स लेवल विल वेरी फ्रॉम 14 टू 15 ब्रिक्स लेवल। एसिड कंटेंट कम है, तो मुझे लगता है इन द कमिंग ईयर्स मार्सोलिना की डिमांड कस्टमर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो सकती है। और इस वैरायटी को जो ओवरलैप एक वैरायटी करती है उसका नाम है रोबस्टा, और इसका ब्रीडिंग प्रोग्राम IPS फ्रांस में हुआ है। एंड इट इज़ अ वेरी हैवी बेरर, सेल्फ फर्टाइल, बट इसमें एक नेगेटिव है, थोड़ा उसका एसिड कंटेंट ज़्यादा है। और सो लेट अस सी हाउ कंज्यूमर्स विल प्रेफर दिस एप्रिकॉट। बट पॉजिटिव है, हैवी बेरर, एंड इसका जो कलर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कंज्यूमर्स उसको, इस वैरायटी को भी कंसिडर करेंगे। और जो तीसरी जो वैरायटी जो काफ़ी पहले आ गई थी और उसकी काफ़ी चर्चा थी, वो बलेरो है, और उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम भी मुर्सिया PSB स्पेन में हुआ है। तो यानी कि ये जो 3 वैरायटीज़, हमने तो 4 वैरायटीज़ डिस्कस की, बट 3 वैरायटीज़ का ब्रीडिंग प्रोग्राम PSB स्पेन के हैं, दैट इज़ टोटम, मार्सलिनो एंड बलेरो. Bolero is got lot of positives both in terms of size and flavor, पर इसका biggest negative क्या है कि ये mid late harvesting variety है। और इसकी जो recommendation जो मैं देता हूँ farmers को, ये somewhere 4,500 plus minus की elevation में हमें लगाना चाहिए, ताकि इसकी harvesting कहीं मई एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगी, तो फार्मर्स को इस वैरायटी के अच्छे रेट्स मिलेंगे। पर अगर इस वैरायटी को हम 6,000 6,500 की एलिवेशन में लगाएंगे तो हार्वेस्टिंग पॉइंट इसका जुलाई में होगा, और उस टाइम एप्रिकॉट्स को रेट्स नहीं मिल सकते हैं। तो ये हमने 4 रेड एप्रिकॉट्स रिकमेंड किए हैं, बट जो फर्स्ट 3 एप्रिकॉट्स हैं, टोटम, Robusta and Marcellina, this we can easily grow in the elevations of 6,500 and below, because ये जो varieties हैं ये red butte से पहले ही harvest हो जाएंगी, that is Totem, Marcellina and Robusta, यानी कि ये roughly about May and first week of June के इर्द गिर्द इनकी हार्वेस्टिंग होगी और फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सकता है। और किसी फार्मर्स को अगर एप्रिकॉट फार्मिंग के बारे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे कैन कॉल मी डायरेक्टली। मेरा नंबर है 9318024654। थैंक यू फार्मर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।